प्यारे विद्यार्थियों, यह वीडियो कक्षा 12वीं की अनिवार्य हिंदी की टेक्स्ट बुक सर्जना के लिए है। और इसमें हमने कल कबीरदास जी के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में उससे आगे बात करेंगे तुलसीदास जी के बारे में। मध्यकाल, जिसे पूर्व मध्यकाल और हिंदी साहित्य के इतिहास का पूर्व मध्यकाल भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। उस भक्ति काल में दो प्रकार की विचारधाराएं चली थी, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, जिसमें सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति और कृष्ण भक्ति बहुत महत्वपूर्ण विचारधाराएं चली थी। और भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है, जिसमें राम भक्ति के अंतर्गत सबसे महान कवि के रूप में तुलसीदास जी, जिनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। यहाँ तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी और मृत्यु 1623 ईस्वी। और पाठ के बारे में देखेंगे, और पाठ में तुलसीदास जी का कवि परिचय भी दिया है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे तुलसीदास जी। इनका बचपन है वो अत्यंत कठिनाइयों में बीता और कष्टों के दौर से गुजरकर उन्होंने गुरु नरहरियानंद व शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। गुरु नरहरियानंद का नाम कहीं नरहरिदास भी आता है, यानी तुलसीदास के गुरु नरहरियानंद या नरहरिदास एक ही व्यक्ति है। और उनकी पत्नी रत्नावली, जिनसे वे अति स्नेह रखते थे, लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया। कहते हैं कि तुलसीदास जी एक बार रत्नावली के पास गए तो रत्नावली ने उन्हें बरसात से घोर अंधेर भरी रात में उनसे आने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपसे प्रेम होने के कारण मैं आपके पास आ चुका हूँ। तो उन्होंने, यानी रत्नावली ने कहा कि अगर मेरे प्रति आपका इतना प्रेम है, इतना प्रेम अगर भगवान श्री राम से होता तो आपका भव सागर से बेड़ा पार कर देते। उसके बाद वो उनके हृदय में भगवान श्री राम के प्रति भावना जागृत हो गई और उन्होंने राम के बारे में साहित्य लिखना शुरू कर दिया। यहाँ तुलसीदास जी ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की, यानी तुलसीदास जी की आधिकारिक भाषा अवधी मानी जाती है। अगर कंपटीशन की परीक्षा में पूछा जाए कि तुलसीदास जी की भाषा कौन सी है, तो यहाँ अवधी सही होगा, क्योंकि ब्रज भाषा उनकी अतिरिक्त भाषा है। और तुलसीदास जी की कीर्ति का आधार ग्रंथ है रामचरितमानस, जिसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ते आए हैं। रामचरितमानस तुलसीदास जी की कीर्ति का आधार ग्रंथ है। और उनके अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, भरवे रामायण और रामलला नहचु माने गए हैं। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। ये एक तुलसीदास जी के काव्य की प्रमुख विशेषता मानी जाती है, समन्वय की भावना। उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। अब जो हम पढ़ेंगे कि इन तुलसीदास जी के अपने पाठ में लिए गए दो हमें कौन कौन सी बातें कही गई है, उनके बारे में यहाँ इन पंक्तियों में कहा गया है। पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। काम, क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है। मनुष्य अच्छी से अच्छी संगत से अच्छा और बुरी संगत से बुरा बन जाता है। सबको हिल मिल कर चलना चाहिए। वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना श्रेयस्कर है। बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस और सत्यव्रत और परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। ये सारी बातें हम अभी इन दुआओं के माध्यम से पढ़ेंगे। तुलसीदास जी ने अपने पहले दोहे में कहा है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, रत, ग्रह, सक्त, दुख रूप ते किनि जानई रघुपति मूढ़ परे भवकूप। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री राम को न जान करके इन सांसारिक दुख रूपों का पालन करते हैं, यानी
काम, क्रोध, मद, लोभ और ग्रहासक्त, इनको सांसारिक दुखों के रूप माने गए हैं। काम भावना हो या क्रोध की भावना हो, मद घमंड है या लालच है, और घर के प्रति आसक्ति, इन दुर्गुणों में रहने वाला व्यक्ति वो मूढ़ यानी मूर्ख, परे भव कूप, भव यानी सांसारिक, कूप यानी कुएं, ऐसे व्यक्ति इन सांसारिक वासनाओं के कुएं रूपी कुएं में है वो गिर जाते हैं। ते किमी जान ही रघुपति, किमी यानी कैसे, जान या जान पाते हैं, रघुपति यानी भगवान श्री राम। ऐसे व्यक्ति जो काम, क्रोध, घमंड, लालच और ग्रहासक्त में डूबे हुए रहते हैं, इन दुख रूपी कुआं में गिरे रहते हैं, वो भगवान श्री राम की कृपा का है वो कब लाभ उठा पाते हैं, उनको उनकी कृपा का लाभ कभी प्राप्त नहीं होता है। वे सांसारिक कुएं में पड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को तुलसीदास जी ने मूढ़ कहा है। मूढ़ से तात्पर्य है मूर्ख। अब अगले दोहे में बात करेंगे। कई बेर कहें रसना रसी, सुनी बे कहें किए कान, धरी बे कहें चित हित सहित, परमारथ ही सुजान। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कई बे यानी कहने के लिए, कहाँ रसना रची, रसना से तात्पर्य है जीव, रसना से तात्पर्य है जीव। तुलसीदास कह रहे हैं कि भगवान ने या ईश्वर ने, परमात्मा ने रचना की रचना किस लिए की है, इस जीव की रचना है वो किस लिए की है, अच्छी बातें, अच्छी वाणी बोलने के लिए दी है। और सुनी बे कहें किए कान, और कान क्या सुनने के लिए दिए हैं, कौन सी बातें सुनने के लिए मैं कान दिए हैं। और धरी बे कहें हित चित, चित यानी मन, हित यानी हितकारी, कल्याणकारी, धरी बे यानी धारण किए या धारण करने के लिए, और हित सहित हितकारी बातें या कल्याणकारी शिक्षाओं को धारण करने के लिए हमें परमात्मा ने चित्त दिया है, मन दिया है। परमार्थ ही सुजान, परमार्थ का मतलब परम धन अर्थ, परमार्थ दूसरे के हित के लिए ही सुजान यानी सज्जन लोग, यानी कि मनुष्य को है वो हमेशा परमार्थ के लिए जीना चाहिए, स्वार्थ के लिए कभी अपनी रचना या जीव, कान और अपने है वो मन को नहीं लगाना चाहिए। सज्जन लोग हमेशा इनका उपयोग परमार्थ में करते हैं। अब हम तुलसीदास जी के अगले दोहे के बारे में बात करेंगे, जिसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी भलो सुसंग ते, पोच कुसंगति सोई, नाव किन्नरी तीरसी, लोह बिलो कऊ लोई। यानी कि यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी भलो सुसंग ते, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुसंगत करने से व्यक्ति भला हो जाता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी भलो सुसंगते, सुसंगत करने से व्यक्ति भला हो जाता है। और पोच कुसंगति सोई, कुछ संगति से, पोच यानी बुरा, वही व्यक्ति अगर कुसंगति करे तो वही व्यक्ति बुरा हो जाता है जो सुसंगत करने से भला होता है। इसके उदाहरण के रूप में तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि नाव किन्नरी तीरसी, लो बिलो कऊ लोय। यहाँ नाव शब्द से तात्पर्य है नाव, किन्नरी से तात्पर्य है एक प्रकार की वीणा, तीर यानी बाण, असी यानी तलवार, असी से तात्पर्य तलवार है। लो यानी लोहा, बिलोकव यानी देखो, बिलोक से तात्पर्य होता है देखने से होता है, लोभ यानी लो, यानी आप लोहे को इन रूपों में देख सकते हैं। यहाँ जो ऊपर पंक्ति कही है उनके समर्थन में ये पंक्ति कही है, उदाहरण के रूप में पंक्ति कही है कि तुलसी भलो सुसंगते, पोच कुसंगति सोई। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुसंगत करने से व्यक्ति भला हो जाता है, अच्छा हो जाता है, और बुरी संगति करने से व्यक्ति बुरा हो जाता है। जैसे एक ही लोहा अलग अलग कार्यों में उपयोग में लिया जाता है,
सबसे पहले यहाँ उदाहरण दिया नाव का, कि जैसे नाव में है वो निर्माण में, नाव को जन कल्याणकारी भवसागर से पार यानी नदी से पार करने के लिए परमार्थ के रूप में काम में ली जाती है। और किन्नरी का उपयोग संगीत सुनने के लिए, किन्नरी बोले तो एक प्रकार की वीणा जिसके माध्यम से हम संगीत सुन पाते हैं। तो यहाँ इन दो शब्दों में लोहे का उपयोग परमार्थ, जन कल्याणकारी या आत्म कल्याण के लिए, आनंद के लिए किया जाता है। जबकि तीर और तलवार, बाण और तलवार का प्रयोग है वो हमेशा किसी का है वो वध करने के लिए या है वो अप्रशंसनीय कार्य या हानिकारक होने के लिए किया गया है। इस प्रकार ये सुसंगत और कुसंगत का ही अंतर बताया है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अच्छी संगति से व्यक्ति भला और बुरी संगति से वही व्यक्ति बुरा हो जाता है। जैसे लोहे को नाव और वीणा के माध्यम से परमार्थ और कल्याणकारी कार्यों में प्रयोग में लिया जाता है, तो तीर और तलवार के द्वारा उन्हें है वो अप्रशंसनीय कार्य या हानिकारक कार्यों में प्रयोग में लिया जाता है। लोहा तो वही है लेकिन उसका उपयोग अलग अलग है। अब हम तुलसीदास जी के अगले दोहे के बारे में बात करेंगे। तुलसी, हाँ, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजे आपु समान। पहली पंक्ति में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम कृपा तुलसी सुलभ। कवि कह रहे हैं कि भगवान राम की कृपा से सुलभ यानी सहज, जो आसानी से प्राप्त हो जाता है, सहज ही प्राप्त होने वाले गंगा और सत्संग दोनों का प्रभाव है वो समान होता है। यानी भगवान श्री राम की कृपा से अगर सहज रूप में गंगा और सत्संग दोनों का प्रभाव समाप्त हो, गंगा के जल में जो मिलता है उसे गंगा अपने समान पवित्र बना देती है। यानी कि जिस प्रकार आप इसमें देखिए, गंग सुसंग, गंग का मतलब गंगा नदी, सुसंग यानी उनकी संगत, समान यानी अपने समान। इस बात को आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार गंगा नदी के किनारे पर जितने भी शहर और गांव कस्बे बसते हैं उनमें से बहने वाले नाले सारे गंगा नदी में खुलते हैं, वो सारी गंदगी या गंदा पानी भी गंगा नदी में मिल करके गंगा नदी उनको अपने जैसा पवित्र बना देती है। उसी प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो जल परे जो जन मिले, जिस प्रकार गंगा नदी में वो आसपास से आने वाले नाले मिल करके वो अपने समान बना लेते हैं, उसी प्रकार जो जन मिले यानी कोई व्यक्ति अगर सज्जन व्यक्ति से मिले तो कीजे आप समान, वो अपने समान उनको कर लेते हैं। जिस प्रकार गंगा नदी है वो कई प्रकार के नालों को मिला करके भी उनको भी अपने समान पवित्र कर देती है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी दुर्जन लोगों को अपने साथ में मिला करके उनको भी सज्जन बना देते हैं, उनमें भी सद्गुण भर देते हैं। ऊपर वाले में और इस दोहे में दोनों में कुछ समानता बताई गई है कि सत्संगति से व्यक्ति है वो सज्जन व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जबकि बुरी संगति करने से वही व्यक्ति बुरा हो जाता है। अब हम अगले दोहे के बारे में बात करेंगे। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव से। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में भांति भांति के लोग हैं, संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं। कई लोगों की आदत हमें अच्छी नहीं लगती है, कई लोगों के दुर्गुण हमें हमेशा है वो खटकते रहते हैं, तो कई लोगों की अच्छाइयाँ भी ज़्यादा होती हैं। यानी इस संसार में सभी तरह के लोग होते हैं, तो हमें किसी से ईर्ष्या या द्वेष का भाव न रख करके सबसे है वो हिल मिल कर चलना चाहिए। सब सो हिल मिल चालिए, जिस प्रकार से नदी नाव संयोग है, नदी नाव को अपने अंदर डूबने नहीं देती है और नाव नदी में है वो डूबना नहीं चाहती है। दोनों का संयोग होने से ही है वो नदी नाव है वो नदी पर चलती है और नदी नाव को लेकर के चलती है। इसी प्रकार हमें भी संसार में सभी लोगों के साथ में उनकी आदतों के और उनके व्यवहार से समायोजन करके उनसे हिल मिल करके हमेशा चलते रहना
चाहिए। ऐसा चलने से ही परिवार है वो या लोग सुखी हो पाते हैं। अब हम अगले दोहे के बारे में बात करेंगे। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। यहाँ तुलसीदास कह रहे हैं कि पावस के समय, पावस बोले तो वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के समय वो धरी कोकिलन मौन, या कोयल, कोकिलन यानी कोयल, धरी यानी धारण कर लेती हैं, कोयलें मौन धारण कर लेती हैं। वर्षा ऋतु के समय कोयलें हैं वो मौन धारण कर लेती हैं। अब तो दादुर बोलिए, दादुर से तात्पर्य मेंढक से लिया गया है कि वर्षा ऋतु में जब मेढक टर टर की आवाज़ें करने लग जाते हैं, इसलिए कोयलें कह रही है कि हमें पूछिए कौन। अब हमें कौन पूछता है, जब मेढक है वो बोलने लग जाते हैं तो कोयलें चुप हो जाती है। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, इसका भावार्थ अलग है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अन्याय के समय, जब अन्याय का बोलबाला हो, या तुलसीदास जी पावस का समय से तात्पर्य यहाँ लिया गया है कि अन्याय के समय जब अन्यायी व्यक्ति बोलने लग जाते हैं, वहाँ पर सज्जन लोग, कोयल को सज्जन की उपाधि दी गई है, उनका है वो मौन रहना ही श्रेयस्कर माना गया है। यानी जहाँ है वो मूर्ख लोग ज़्यादा अपनी बातें हाँकते हैं या मूर्खों की ज़्यादा चलती है, तो वहाँ पर गुणवान लोगों को मौन रहना ही श्रेयस्कर है। यही इस दोहे का है वो मूल संदेश है कि जहाँ पर अन्यायी और मूर्ख लोगों का बोलबाला हो, वहाँ सज्जन व्यक्ति को हमेशा मौन रहना ही श्रेयस्कर या हितकर है। अब हम तुलसीदास जी के अंतिम श्लोक या दोहे की बात करेंगे। तुलसी है समय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत राम भरोसो एक। यहाँ तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि ए समय के सखा, तुलसी ए समय के सखा, तुलसीदास जी कह रहे हैं ए समय से तात्पर्य है विपरीत समय या बुरे समय। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बुरे समय के मित्र कौन कौन है? धीरज धर्म विवेक, धैर्य धर्म और विवेक, और साहित्य साहस सत्यव्रत, इन 6 बिंदुओं को, और उसके बाद अंतिम है राम भरोसा, भगवान राम पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास। धीरज से तात्पर्य धैर्य, धर्म से तात्पर्य है आपका कर्तव्य, जैसे विद्यार्थी का धर्म है विद्या अध्ययन करना, गृहस्थ का धर्म है अपने गृहस्थ का बाल बच्चों का भरण पोषण करना, तो ये अपना अपना सबका धर्म है। और विवेक से तात्पर्य है किसी बात को है वो किसी के कहने से नहीं होकर के अपने मन से जो वास्तविक बात हो वही कहना, वो विवेक। और साहित्य से तात्पर्य है साहित्य, यानी अच्छा साहित्य हमेशा सबसे अच्छा मित्र माना जाता है। और साहस और सत्यव्रत, सत्य के प्रति निष्ठा, और राम भरोसा, ईश्वर के प्रति विश्वास, ईश्वर पर भरोसा। यानी कि यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि धैर्य, धर्म पालन, विवेक, अच्छे ग्रंथ, साहित्य और सत्य पर है वो दृढ़ रहना, और एकमात्र भगवान पर भरोसा रखना, यही वे गुण हैं जो संकट के समय है वो मनुष्य का साथ देते हैं। और इनके बल पर व्यक्ति है वो बड़ी से बड़ी कठिनाई और बड़े से बड़े संकट को भी पार कर लेता है। इस प्रकार तुलसीदास जी के है वो दोहे एक बार अच्छे से अध्ययन करें और इनका है वो रिवीजन